बात की जाए वाराणसी की तो हमेशा चाय पे चर्चा हमेशा चाय में देखने को मिलता है कि शहर में चाय पीकर लोग चाय के चुस्की के साथ राजनीतिक बात सामने आती है। तो इस समय हम वाराणसी के गिरजाघर चौराहे पे हैं और हमारे साथ कुछ लोग भाई हमारे बड़े सदस्य जो जुड़े हैं उनसे हम बात करेंगे आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर। सबसे पहले आपका पब्लिक लाइफ में स्वागत है सर। आपका सबसे पहले नाम जानेंगे। विजय कुमार जायसवाल। विजय जी, आगामी लोकसभा चुनाव है और गठबंधन सरकार भी सामने है और पीएम मोदी जी का भी संसदीय क्षेत्र वो भी इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि किसकी क्या कुछ नया चेहरा रहेगा इस बार? नया चेहरा मोदी के अलावा कोई का चेहरा सामने यही नहीं है, सब फटा हुआ है। लगता है आपको, ऐसा क्यों लगता है कि उनके अलावा कोई और चेहरा नहीं है? उनके अलावा जो इतना काशी के लिए और पूरा इंडिया के लिए जितना उसने विकास किया, कोई आज ले ऐसा विकास किया नहीं। ऐसा नहीं लगता है कि कोई नया चेहरा आएगा फिर से एक बार काशी के अलावा उत्तर प्रदेश में फिर से एक अलग विकास होगा, एक नई पहल होगी? ऐसा कुछ आपको नहीं लगता है? कुछ नहीं तो मैंने सपा का देखा, बहुजन का देखा, कांग्रेस देखा, गठबंधन देखा, सब में खाली लूट सपाट है। अच्छा। और इसमें लूट नहीं है, सब ईमानदारी से है। सर आपका भी हम परिचय जानना चाहेंगे कि पहले अपना परिचय बताएं। मैं प्रमोद वर्मा, वाराणसी का। प्रमोद जी, हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव बगल में है और गठबंधन सरकार भी इस समय सामने आ चुकी है और चुनाव करीब है, क्या लगता है कि मोदी जी का भी अभी आए भी हाल में थे और काफ़ी लोगों ने उसका काफ़ी खूबसूरत तरीके से स्वागत भी किया गया। तो चुनावी मुद्दे की अगर बात करें तो क्या चर्चा चल रहा है, क्या लगता है? देखिए, पूरे देश में बदलाव की लहर चल रही है। देश पूरा चाहता है कि सब बदलाव हो। 10 साल इन्होंने सरकार में रहते हुए देश के लिए कुछ नहीं किया। देश के नौजवानों को नौकरी खा गए, महंगाई चरम सीमा पे है। काशी की आप गलियों की जाके दुर्दशा देखिए। अब ये काशी के अंदर आपने देखा कि काशी के एक सभासद को लोगों ने कर बंधक बना दिया, डोरी से बांध दिया। ये काशी का विकास है। काशी तो ये दिखाया गया कि मतलब कि शायद उनकी पत्नी ने बंधक इसलिए बनाया कि काले को लेके बनाया है कि शायद कुछ काम में कमी है, क्षेत्र में एक फल में कमी है, इसलिए बंधक बनाया गया। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब आ रहा बनारस के लिए 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 20,000 करोड़, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? कौन सी गलियाँ में काम नहीं हो रहा? कौन से शहर में काम नहीं? काशी में कि संसद है, प्रधानमंत्री है, दुर्दशा देखिए। तो प्रमोद जी, आपको विकास नजर नहीं आ रहा है? स्टेडियम बन रहा है, काफ़ी कुछ रोपवे का इंतजाम, रोपवे में काम चालू हो चुका है, यहाँ पे स्टेशन बन रहा है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, तो विकास काम आपको नजर नहीं आ रहा है? ठीक है, सरकार है, सरकार के कुछ अगर फंड थोड़ा बहुत तो काम होगा, वो तो हर सरकारें कराती है, उसमें कौन सी नया काम है बताइए? हमने तो बनारस के अंदर दूरदर्शन दिया, रेलवे का प्लांट दिया, करंट स्टेशन दिया, टामा सेंटर दिया, हमने दिया, BHU दिया, उन्होंने क्या दिया बनारस के बता दीजिए? इस चीज़ों में कोई बता दीजिए। अरे क्यों नहीं दिया? उन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल दिया, उसके बाद आज विकास दिया, रोपवे नया रूप दिया, काशी में आज टूरिस्ट प्लेस कहा जाता है कि आज काशी बदलाव हुई है। काशी के विश्वनाथ जी उन्होंने दिया। अरे विश्वनाथ जी जब है कब कोई जब पैदा नहीं तब से पैदा हुए। काशी की संस्कृति पूरे विश्व में जानी जाती है, कोने कोने में। उनके कहने से ऐसा कोई नहीं काशी का प्रशंसा होता है, काशी को लोग पहले से जानते हैं। क्यों, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से भाई साहब बता रहे हैं कि कुछ बदलाव नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, महंगाई चरम सीमा पे? महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई जो कांग्रेस के ज़माने में थी, उनके परदाता नेहरू और सोनिया राजू ने सबको गरीब के मिटाते सबको मिटा दिए। मोदी जी आए, 25 करोड़ ले गरीब से बाहर निकले और जो बचे हुए फिर आने वाले मोदी जी के उसको और विकास करके और आगे बढ़ाएंगे। और विकास क्यों नहीं? 4 लेन बनवाया, काशी विश्वनाथ बनाया, रोपवे बनवा रहे हैं। इतना मोदी जी विकास ने, कौन कांग्रेस आज तक बनारस में क्या विकास की है? बिल्कुल गुरु जी, 400 पार का जो नारा है, क्या लगता है कि मोदी जी 400 पार इस बार फिर से एक बार है? अरे 400 पूरा पार होगा, इनके आगे कोई टक्कर में है ही नहीं है। क्यों टक्कर नहीं है? इन्होंने कहा 400 पास इसलिए करना चाहते हैं, इनके संसद ने कहा है कि हमको संविधान बदलना है। देश के अंदर संविधान बदलना इसलिए चाहिए, विकास का संविधान बदलना। क्या संविधान बदलना है? अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था 1950 में, वो संविधान बदलना है इनको। जितना कांग्रेस और जितना कांग्रेस और अखिलेश के जितना राज्य में घोटाला हुआ है, बता दीजिए कि आज तब से योगी आए हैं हमारे उत्तर प्रदेश के। मतलब कहना आपका है कि बीजेपी सरकार में मतलब कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, कोई भी मतलब कि माफियागिरी नहीं रही है? बता दीजिए, कोई आज तक कोई आपको पल्ले रिपोर्ट है घोटाला? बता दीजिए। क्या लगता है मोदी जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं?
देखिए इनके राज्य में ये कह रहे हैं, अभी आपको 8 नवंबर को बीओचू में लड़कियों को नंगे घुमाया गया, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, सेल के थे। बताइए, अभी गाजीपुर में हत्या हुई भाजपा सरकार में। ये सबको बोलने का मौका मिलेगा, बोलिए। ये लोग कांग्रेस वाले को कोई मुद्दा नहीं है, इन लोग के ऊपर कोई प्रूफ है कि नंगे बिताया गया, हुआ बिताया, खाली अफवाह फैलाते हैं। क्यों? मगर सामने जो आता है, मगर सामने जो मामला जा रहा है, जो लंगा लिटाया गया, जो जिन्होंने बताया उन्होंने, तो जो मामला सामने आ रहा है उसी तो बोल रहे होंगे। अरे तो कहाँ है ये? कुल खाली अफवाह फैलाया जा रहा है। क्यों आपको हवा लगता है इनको? तो 3 कार्यकर्ता भाजपा सेल के जेल में है, 3 कार्यकर्ता। कब लास्ट मिस आ गए तब से इनका दिमाग भी आउट हो गया है। अच्छा, मतलब लगता है कि बीजेपी वालों का आउट हो चुका। कैसे आपको ये लग रहा है कि बीजेपी कि कांग्रेस के है तो मतलब इनका दिमाग आउट हो चुका? ऐसे क्यों लग रहा है आपको? ऐसे क्यों लग रहा है आपको? अरे क्यों? मोदी के आगे इतना विकास देख के इन लोग को कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। कांग्रेस सरकार में भी काफी विकास हुआ है। हाँ, कांग्रेस में भी विकास हुआ है। कांग्रेस में क्या? कांग्रेस के हर राज्य में आपने देखा होगा, दिल्ली में जब सरकार दी, सोनिया कितना घोटाला की, कौन कौन नहीं घोटाला किए। एक मनमोहन सिंह गुंगा होके सरकार चला। मुझे आप बताइए, क्या कांग्रेस सरकार में विकास नहीं हुआ? मनमोहन सिंह, मुझे आप पहले बताइए। मनमोहन सिंह वार ग्रेट। मनमोहन सिंह की किताबें विश्व में पढ़ी जाती हैं। मनमोहन सिंह का ऐसा प्रधानमंत्री मिलना बड़ा मुश्किल है। देश आर्थिक स्थिति गुजर रहा था, मनमोहन सिंह ने आके देश को संभाला। क्या लगता है, आपका नाम क्या है? अनिल जायसवाल। आर्थिक स्थिति क्या लगती है आपको बीजेपी सरकार की? अब देखिए, और कांग्रेस की देखिए, देखिए मोदी सरकार तो गरीब जनता की सरकार है। 10,000 करोड़ के नाम से सिलेंडर, जो जिसकी कोई औकात नहीं थी अपने जीवन खरीदने की, उसको 10,000 सिलेंडर फ्री दे दिए। जिसके अंदर झोपड़ी बनाने का अपना मकान में क्षमता नहीं था, उसके अंदर क्या नाम से 2.5 लाख रुपए सबको बांट दिए। देखिए मोदी सरकार तो गरीब जनता की सरकार है। 10,000 करोड़ के नाम से सिलेंडर, जो जिसकी कोई औकात नहीं थी अपने जीवन खरीदने की, उसको 10,000 सिलेंडर फ्री दे दिए। जिसके अंदर झोपड़ी बनाने का अपना मकान में क्षमता नहीं था, उसके अंदर क्या नाम से 2.5 लाख रुपए सबको बांट दिए, जिसके बाद पक्का मकान बन गया। गरीब योजना राशन जितना दे दिए, नहीं तो क्या नाम से ये लॉकडाउन में जनता खाए भी न मर जाती। मगर ये मोदी सरकार की देन है कि क्या नाम से कि पूरे भारत में जनता राशन फ्री की है उनके लिए। और मोदी सरकार में है ना, हत्या, लूट, छिनैती कोई अपराध नहीं है। या तो अपराधी धरती के अंडरग्राउंड हो गया, धरती से ऊपर चले गए, या तो यूपी इंडिया छोड़ के बाहर चले गए। अच्छा, मतलब अपराधी मतलब की खत्म होगा, मतलब कि क्या लगता है कि बीजेपी सरकार में अपराधी इनका मतलब कहना है नहीं है? इनके सरकार में अपराधियों चरम सीमा पर घूम रहे हैं, काफियों से घूम रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का देन है। आप देखिए, हत्या करने के बाद काफियों से घूम रहे, कोई सरकार को कुछ नहीं कर रही है। खाली सरकार एक ही बिरादरी पर टारगेट करके उनके साथ काम कर रही है। क्या लगता है चाचा जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम वकील है। चुनाव बगल में रखा हुआ, क्या लगता है आगामी चुनाव में कुछ नया चेहरा देखना चाहेंगे कि चेहरा वही रहेगा? अरे ऐसा है कि मोदी जी का तो विकास तो है, वह कारोबार में एकदम तरस थे। क्या मतलब मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कहना चाहिए? मुस्लिम पक्ष से हो जाए, हिंदू पक्ष, कारोबार के बारे में कोई के पक्ष वाली बात, कारोबार एकदम ठप पड़ा है। खाए के लाला पड़ा है। भीख मांगे खाओ, जय कोई चीज़ से खाओ। क्या लगता है कि सरकार बदलने से कुछ बदलाव आएगा? बदलाव होइए तो बेहतर होइए। क्या बदलाव, किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? बदलाव कारोबार का होना चाहिए, सबके खुशहाली होना चाहिए, सबके भलाई के लिए विकास तो होना ही चाहिए, मगर कारोबार भी होना चाहिए। कारोबार नहीं रही है। मोदी जी के विकास कार्य को लेकर कितना खुश है? नहीं, मोदी जी का भवा विकास, मगर कारोबार नहीं, जेब में पैसा नहीं, सब बेकार है। ईटा पत्थर काम करिए, हैं? ईटा पत्थर पर चलिए तो काम करिए। विकास है, कारोबार ले आओ, सबको खुशहाल रखो, सबको आवाज़ हो। सब आदमी तो बर्बाद है, दुकान वाले दुकान लेके बैठे ने, कारोबार नहीं ने। तो ऐसे न धंधा है, ऐसे न चमक हो ये कि 4 गुल्लू बार दिया, चुना छिड़क दिया। ये विकास तो है, मगर कारोबार नहीं। कारोबार नहीं। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको कि इनका कहना है कि सरकार में कारोबार नहीं है, तो क्या लगता है कि अगर हाल में पार्टी जो है वो पार्टी अगर बदलती है, तो क्या जो अगर कोई अन्य पार्टी आती जीतती है तो क्या लगता है कारोबार में कुछ बदलाव होगा? सरकार जब बदलेगी, आपने देखा सरकार बदले, निश्चित में व्यापार ही बदलेगा। आप देखिए, आज दैनिक जागरण प्रेस में छपा है कि जो माल लिए माल वापस कर रहे हैं, बिक ही नहीं रहा। दैनिक जागरण अखबार में छपा, माल अपने करोड़ों रुपया लोग वापस कर रहे हैं। व्यापार एकदम समझ लिए ठप हो चुका है। व्यापारी एकदम लाले पड़ गए, उनके फुटका पड़ रहा है। व्यापार एकदम चरम सीमा पर डूबा हुआ है। खाने के लिए लाले हो जा रहे हैं। बिल्कुल। भाई साहब से बात करेंगे। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम उदित सौरभ शुक्ला है। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ, बनारस ऑफिशियल यूजर नेम। जी, बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया हमारे वेलकम चैनल में। तो अभी जैसे बात हो रहा है कि
बिजनेस ख़त्म हो गया, ये हो गया। अगर आज के लोग समय के साथ नहीं बदलेंगे, व्यापार ठप होगा। आज का ट्रेंड है ऑनलाइन ज़माना। आपको अपने आप को आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ बदलना पड़ेगा। मगर आज के व्यापारी क्या कर रहे हैं? वही पुराना तरीका कि कोई फ़ोन करेगा तब माल बेचेंगे। हाँ भैया तोरे यहाँ माल चाहिए, हम भेजा थी। ऐसे धंधा अब नहीं होता। अब धंधे का तरीका बहुत बदल गया है। आज छोटे छोटे कमरों से लड़के करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। शार्क टैंक नाम का शो आ रहा है, देखते हैं कि नहीं आप लोग? शार्क टैंक के शो में बच्चे एक एक कमरे से 1-1 करोड़ का धंधा पहुंचा रहे हैं, जाके फंडिंग उठा रहे हैं, 100-100 करोड़ की कंपनी बना रहे हैं। कौन कर रहा है धंधा ठप है? जहाँ तक रोजगार का बात उठा, अब हम देखिए इन्होंने कहा कि ऑनलाइन का ज़माना है, मतलब ऑनलाइन की ज़माने के हिसाब से देखेंगे तो मतलब कि बिजनेस ठप नहीं है। क्या लगता है? 90% व्यापार ठप है। व्यापार कैसे ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे भाई साहब कह रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से हर कोई कमा रहा है। उनका अपना एक अपना नेटवर्क का जानकारी है, लेकिन अब 10 साल में बावजूद हर व्यापारी रो रहा है कि हमारा व्यापार चौपट है। क्या लगता है ऑनलाइन बिजनेस नहीं चल रहा है? ऐसा ही सब कोई पढ़ा नहीं है कि ऑनलाइन करिए, जाहिर आदमी कौन ऑनलाइन करिए। उसके लिए भी रास्ता होगा। क्यों? सरकार का ढेर सारा स्कीम है जहाँ पे गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर क्यों पहुँचाया गया, ताकि चाहे वो छोटा किसान, छोटा व्यापारी, सबको एक सुविधा मिले, उसको इंटरनेट का ज्ञान हो। आप लेना ही नहीं चाहते हैं, आप लीजिए तो। आप जियो का इंटरनेट चला रहे, दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट भारत में है, मगर आप लोग उस पर खर्च कहाँ करेंगे? यूट्यूब पे राजनीति देखने में। धंधा करिए। बहुत अच्छी बात, मतलब कि आपके हिसाब से मतलब कि ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए। चलिए प्रमोद जी, क्या लगता है कि चलिए वो तो मुद्दा हो गया, क्या लगता है कि जो आगे ऑनलाइन का जो मामला आ रहा है कि ऑनलाइन बिजनेस होना चाहिए, ऑनलाइन हर कुछ होना चाहिए, तो जी ऑनलाइन जो व्यापार हो रहा है, इससे जो व्यापार ऑनलाइन के अलावा जो दुकानदार है वो बड़ा एकदम भूखमरी कगार पे, उनका व्यवसाय एकदम ठप है। एकदम व्यापार ठप है। अपने परिवार को चलाने के लाले हो गए, बच्चे को फीस नहीं जमा पा रहे हैं, अपने परिवार में खाना की व्यवस्था काजस नहीं करी। ये पूरी बुरी स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। हमारे साथ जनता जनार्दन जुड़ी थी और अपनी अपनी पब्लिक ने, जनता ने बात का और अपनी अपनी बातों को सामने रखा। मतलब कि सीधी बात आती है कि अभी तो लोकसभा चुनाव बगल में है, मगर अब मुद्दा क्या है वो तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन खुर्शीद आलम के साथ पब्लिक लाइफ के लिए जुनेद, वाराणसी।